नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम कबीर को दोहे के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हम उनके दोहे का हिंदी में अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीवन में मरना भला, जीवन में मरना भला, जो मरे जाने कोई, मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए। इसका अर्थ समझते हैं दोस्तों। जीते जी ही मरना अच्छा, मतलब कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि जीते जी ही मरना अच्छा है, यदि कोई मरना जाने तो। मतलब कैसे मरना जाने? मरने के पहले ही जो मर जाता है वह अजय अमर हो जाता है। वास्तव में दोस्तों, शरीर रहते रहते ही जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो गए, वो वासना से मुक्त हो जाए, वही जीवन में असली विजय प्राप्त करता है। मतलब ये जो लोभ माया ये सब चीजें हैं, इन सब से जो मुक्त हो जाए, वही असली में जीते जी मर जाता है। मतलब उसे किसी चीज का भय नहीं होता है, किसी चीज का घमंड नहीं होता है, किसी चीज को पाने की लालसा नहीं होती है, तो उसे मरना कह रहे हैं यहाँ कबीर जी। तो दूसरा देखते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इसका अर्थ देखते हैं। हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ही ईश्वर को याद करता है और सुख के समय उन्हें भूल जाता है। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जो यदि सुख में ईश्वर को याद करेगा, उसे दुख ही क्यों होगा। मतलब जब हमें कोई कष्ट होता है तभी हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमारा ये दुख हर लो, ये कर लो, वो कर लो। जब हम खुशी में रहते हैं, जब हमें सब हमारे पास होती है, हमें किसी चीज की कमी नहीं होती है, तब हम भगवान को क्यों नहीं याद करते। अगर हम तभी भी भगवान को याद करेंगे तो हमें दुखी क्यों होगा। ये उनका इस दोहे से कहने का मतलब है। आगे देखते हैं। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बला मिलाए। ये तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा और मेरे ख्याल से बहुतों को इसका अर्थ भी हिंदी में मालूम होगा। फिर भी मैं बता दे रही हूँ, और अगर आप सभी को और भी इनके अन्य दोहे के बारे में हिंदी में अर्थ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि उसका भी मीनिंग आपके साथ में शेयर करूँ। चलिए इसका देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस दोहे में अगर आप हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसके चरण छुएंगे पहले। तो गुरु हमें ज्ञान देता है, जिससे हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता पता चलता है। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के ही चरण पहले स्पर्श करने चाहिए। क्योंकि गुरु हमें जो गुरु होते हैं वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि हमें हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। भगवान के पास भी पहुंचाने का रास्ता वही हमें दिखाते हैं। तो सबसे पहले आदर्श हमारे लिए गुरु होने चाहिए, ऐसा कबीर जी का कहना है। अगला देखते हैं। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की घान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तो इसका मतलब देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ये जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। हमारा शरीर में बहुत सारे अवगुण हैं, हमें मतलब बहुत सारी निगेटिविटी भरी है। तो वो जो कह रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वो एक विष का जहर का भरा हुआ शरीर है, जहर से भरा हुआ शरीर है। और गुरु जो होता है उसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, वो अमृत होता है। तो अगर अपना शीश सर देने के बदले आपको सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी सस्ता है। आपको अगर अपना सर काट के भी देना पड़े ना, तो भी अगर आपको कोई अच्छा गुरु मिल रहा है, सच्चा गुरु मिल रहा है, तो वो कह रहे हैं कबीर जी की वो सौदा भी सस्ता है। मतलब तभी भी आप सस्ते की सौदा कर रहे हो, आपको महंगा नहीं पड़ेगा। आपका मरना भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा, उनका कहना है। तो आगे देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं इसमें, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, लेकिन सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम का या फिर प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही पढ़ ले, तो वो प्यार का वास्तविक रूप पहचान लेता है और वही सच्चा ज्ञानी होता है। उनका कहना है कि जो आज के टाइम पे इतनी किताबें पढ़ पढ़ के जो बहुत ज्ञान के सागर बहुत विकास कर रहे हैं, विद्वान बन रहे हैं,
वो भी मर जा रहे हैं, उन्हें भी असलियत में प्यार का अर्थ नहीं मालूम है। और जो प्यार का अर्थ समझ जाता है वही एक सच्चा ज्ञानी होता है। जो हम कहते हैं ना कि प्यार से दो बोली भी सामने वाले का दिल जीत लेती है, सामने वाले को आपकी बात मनवा सकती है। उनके कहने का अर्थ यही है कि पढ़ के भी अगर आपको ये नहीं पता कि आपको कैसे क्या करने की जरूरत है, तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये कबीर के 5 दोहे का अर्थ समझ में आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।